हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? और जो हमारा बैच चल रहा है आरंभ बैच, क्या आप इसकी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं? हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियो मिल रहे होंगे रेगुलर इंटरवल्स पे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब उस सब चीजों को रेगुलरली अटेंड कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए मैं प्रियांशु, आपका मैथ्स फैकल्टी, और आज मैं बेसिकली मेंस्ट्रुएशन को ही आगे बढ़ाऊंगा। लास्ट क्लास में हमने मेंस्ट्रुएशन के काफी चीजों को डिस्कस कर लिया था। बेसिक बेसिक चीजें लाइक मेंस्ट्रुएशन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन 2D एंड 3D, व्हाट इज एरिया, व्हाट इज पेरीमीटर, 2D फिगर किसे कहते हैं, 3D फिगर किसे कहते हैं, और कुछ स्पेशल केसेस को जिसमें हम फिगर्स के एरिया को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह को भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे होमवर्क करने के लिए, और साथ ही साथ वही सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट, इन सब चीजों को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्लास क्या था, छूटा हुआ था। ठीक, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक कोई और सर्कल इसको इंटरनली क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, इंटरनली टच कर रहा है। Then the distance between their centers is equal to the difference of their radii। ठीक है, ये दो सर्कल किससे बना हुआ है? एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। ठीक, अब दिया हुआ है कि इंटरनली टच कर रहा है, तो हमने क्या किया, इसे उठा के यहाँ टच करा दिया, कुछ ऐसे बना दिया। ठीक, इस सर्कल का इनिशियल कुछ सेंटर रहा होगा बड़े सर्कल का, इस छोटे सेंटर का कुछ रेडियस कुछ सेंटर रहा होगा। ठीक है, तो जो उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों सर्कल बड़े वाले और छोटे वाले, दोनों सेंटर का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है? बड़े वाले रेडियस माइनस छोटे वाले रेडियस। ठीक है, सपोज एक कोई बड़ा सर्कल है, उसका सेंटर C1 पे है, छोटा सर्कल है, उसका सेंटर C2 पे है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में अगर आप पूछे कि दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या करेंगे, सीधे R1 माइनस R2 या फिर कैपिटल R माइनस स्मॉल r, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस। ठीक है, अब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये बड़ा सर्कल, इसका रेडियस कैपिटल R, और एक छोटा सर्कल जिसका रेडियस स्मॉल r। ठीक है, अब पूछे कि दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस, मतलब O और O डैश के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो O और O डैश ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, तभी नहीं ये पूरा डिस्टेंस होगा। तो O O डैश किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r के। ठीक है, तो जब कोई दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करे, उनको सेंटर्स का डिस्टेंस कैपिटल R माइनस स्मॉल r होता है, और कोई दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करे तो उनके सेंटर्स में डिस्टेंस क्या होता है, दोनों रेडियस का सम, दोनों रेडियस का सम। ठीक है, सपोज नेक्स्ट केस, डिस्टेंस मूव्ड बाय ए रोटेटिंग व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील। समझे? देखो, ये साइकिल है, ये क्या है, एक साइकिल है, ये क्या है, एक साइकिल है, साइकिल है। ठीक है, तो साइकिल मान लो यहाँ से इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ से दोबारा ऐसे चक्का घूम के यहाँ आ जाएगा, चक्का घूम के यहाँ आ जाएगा, लेकिन जितना ही चक्का यहाँ से यहाँ आएगा घूम के, व्हील उसका उतना ही चलेगा। ठीक है, तो कितना चलेगा, 2 पाई r, मतलब एक रिवॉल्यूशन बराबर कितना, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील के बराबर हो जाता, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील के बराबर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील के बराबर। The number of revolution completed by a rotating wheel in 1 minute, 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जैसे साइकिल है, आप खूब तेज चला रहे हैं इसको,
आप इसको काफी तेज चला रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट, तो कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस इतना चला है इस रोड पे, टोटल डिस्टेंस इन 1 मिनट अपॉन सर्कमफ्रेंस, मतलब 2 पाई आर, ठीक है। ठीक, किसको देगा? ये देगा एन को, एन मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। यहाँ हमारे पास दो फार्मूला, एक रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा 2 पाई आर, एक रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा व्हील 2 पाई आर, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर निकालना हो 1 मिनट में तो टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है 2 पाई आर, ठीक। नेक्स्ट वही है, ध्यान से देखो इस रिजल्ट को, इस पूरे फिगर की एरिया बतानी है, तो ये फिगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से, तो एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, अरे यार ये कलर कौन सा कलर बोलो? येलो। ये ट्रायंगल फर्स्ट है, ट्रायंगल फर्स्ट, और ये क्या है? ये पूरा ट्रायंगल सेकंड। अब एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है? हाफ ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ इसका बेस क्या है AC, हाइट कितना है H1 प्लस इसका कितना है एरिया ऑफ ABCD, इसका क्या होगा? हाफ बेस कितना है AC, हाइट कितना है H2, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ AC कॉमन आ गया दोनों में है, और इधर क्या हो गया H1 प्लस H2, वही है हाफ AC प्लस H2। तो ट्रिक ये है कि कोई भी अगर इस तरह का फिगर आ जाए, कोई भी इस तरीके का फिगर आ जाए, किस तरीके का फिगर सर? ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल और उसकी हाइट दी हो, कोई इस तरह का फिगर हो जाए और उसकी हाइट दी हो, ठीक है, हाइट दी हो, डायरेक्टली हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाफ बेस हाफ सम ऑफ परपेंडिकुलर्स इनटू कॉमन डायगोनल एज, ठीक है, ठीक। अगला, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ प्लॉट ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप उस क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है वो है SSC CPO का, ये क्वेश्चन कहाँ का आया हुआ है? SSC CPO क्या है? SSC का आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ प्लॉट ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप, हमारे पास कैसा शेप है? क्वाड्रिलेटरल। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ प्लॉट ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप, वन ऑफ हुज डायगोनल इज 20 मीटर, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल क्या है? A B C एंड D, ABCD हमारे पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। नेक्स्ट, whose one diagonal is 20 मीटर, मान लेते हैं AC को डायगोनल है, इसका लेंथ है 20 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट डाटा क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? इस 12 मीटर एंड 18 मीटर, मतलब H1 दे दिया और H2 दे दिया, हमारे पास क्या दे दिया? H1 दे दिया है 12, H2 दे दिया है 18, और AC कितना दे दिया है 20, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा डायरेक्टली हाफ सम ऑफ ये 12 प्लस 18 इंटू ये डिस्टेंस मतलब 20, ये क्या हो जाएगा? आपको क्या दे देगा? एरिया। तो ये सब कुछ बेसिक ट्रिक्स है जो अगर आप याद करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, किसी स्क्वायर के अंदर हमने क्या किया है? सर्कल को इंस्क्राइब किया है, इंस्क्राइब मतलब अंदर, तो सर्कल हमने क्या किया है? इंस्क्राइब किया।
लो भैया, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल को हमने क्या कर दिया, इंस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, कर दिया सर। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, फिर से कोई स्क्वायर दिया हुआ हमें, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, कोई स्क्वायर, स्क्वायर का लेंथ कितना है, अभी के लिए मान लेते हैं क्वेश्चंस के लिए a है, ठीक है, चलो ठीक, a square of length a and circle is inscribed within a square, ठीक है, then what will be the radius of the circle which is inscribed within the square, ठीक है, कोई स्क्वायर के अंदर सर्कल रखा हुआ है, स्क्वायर का लेंथ a है, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा जो उसके अंदर क्या है बना हुआ है, तो इसका रिजल्ट होता है, रेडियस होता है a/2, ये कुछ बेसिक कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, देखो यहां टच कर रहा है ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, ठीक, r, तो हमारे पास 2r बराबर a, देन r इक्वल टू a/2, r इक्वल टू a/2, ठीक, ठीक है, चलो नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही क्या है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखेंगे, पहले हम लोग एक एक फिगर को डील करेंगे, एक एक फिगर को, देखो ये फिगर में ये है, कोई बड़ा सा स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है, अब क्वेश्चन में पूछे फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जैसे ये शेडेड रीजन है, ये क्या है, शेडेड रीजन है, और ये कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक, शेडेड रीजन, ध्यान से देखो, ये a/2 हो जाएगा, रेडियस बड़ा है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एरिया ऑफ, मैं देखो पूरे मेंस्ट्रुएशन में शेडेड रीजन को SD से प्रेजेंट करूंगा, किससे, SD, SD क्या है, SD इज नथिंग, ये एक मेरा नोटेशन है, मेरा किसको दिखने का, शेडेड रीजन को, ठीक है, तो मैं शेडेड रीजन को ऐसे लिखूंगा, एरिया ऑफ SD, SD मतलब शेडेड रीजन, तो देखो पहले ये दिख रहा है, ये बड़ा सा स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, देखो अगर इस पूरे फिगर में, ठीक है, ये बड़ा सा फिगर है, बड़ा सा क्या है, फिगर है, अब तुमको पूछे शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन क्या एरिया, तो बड़े वाले फिगर में से अगर ये सर्कल के एरिया को माइनस कर दो तो बचा क्या, शेडेड रीजन तो बचा क्या, शेडेड रीजन तो बचा, तो कैसे क्या वैल्यू रखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर साइड ए है तो ए स्क्वायर, ठीक, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया था a बराबर r बराबर a/2 रख दो, तो a स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर मतलब a²/4, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस पाई a स्क्वायर, 4a² माइनस पाई a²/4, ठीक, 4a² माइनस पाई a²/4, अब यहां से अगर हम लोग a² कॉमन ले लें, यहां से, देखो यहां से क्या मैं यहां कर रहा हूं, 4a² माइनस पाई a²/4, तो यहां मैं a² कॉमन ले रहा हूं, तो कितना देगा, बचेगा 4 माइनस पाई/4, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक, चलो नेक्स्ट फिगर ये है, ध्यान से देखो, इसके दो तरीके हैं, इसको तुम क्या समझ रहे हो, एक बड़ा सा स्क्वायर है, ठीक, उसके अंदर दो सेमी सर्कल है, और तुमसे ये एरिया पूछा है, क्या तुम इस फिगर को ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, तो ये फिगर क्या है, सेम है, देखो ये एक सेमी सर्कल है, ये क्या है, सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल है, दो सेमी सर्कल मिलकर क्या बन जाते हैं,
दो सेमी सर्कल मिलकर क्या बन जाते हैं, एक बड़ा सा सर्कल बन जाते हैं। तो यही तो हुआ है, इसको मैंने उलट के ऐसे बना दिया है, ठीक। तो इसका एरिया हमने कैलकुलेट किया था इस फिगर में, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये एरिया बराबर ये एरिया, ठीक। ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखोगे तो एक बड़ा सा स्क्वायर है, उसका एक यहाँ ऐसे क्वाड्रेंट टाइप का ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये एरिया में क्या करना है, कैलकुलेट करना है ये एरिया। तो दैनी ध्यान दो, ध्यान दो, एक ये पार्ट हो गया सब, एक ये पार्ट हो गया, ऊपर से एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, मिलके तो ये सर्कल तो बना दिया, मिलके क्या बना दिया, पूरा सर्कल बना दिया, मिलके पूरा क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है। मिलके पूरा क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। तो इसको भी तो हम ऐसे बना लिख सकते हैं कि बड़ा सा स्क्वायर होगा सर, इसमें एक सर्कल होगा, ये एरिया होगा, तो कुल मिला के कुल बराबर है, ये कुल क्या है, सब बराबर ही है, बस समझने से फिर बदल है, सब कुछ वही फिगर है। These all three figures are exactly same, but we have just rearranged the shape in our convenience to solve the question. इन सारे फिगर्स को हमने अपने इजी के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। देखो, देखने में ये थोड़ा टफ लग रहा है, ये टफ लग रहा है, ये फिर टफ लग रहा है, लेकिन ये तो आसान लग रहा है ना, ये क्या लग रहा है, आसान लग रहा है ना। उसी को रीअरेंज किया गया है, उसी को क्या किया गया, बस रीअरेंज किया गया है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो वही बात है, वही बात है, फिर क्वेश्चन ट्राई करना, आसान क्वेश्चन हो जाएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है। देखो, हम लोग ऊपर पढ़ लिए थे किसी सर्कल के, किसी सॉरी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, किसी स्क्वायर में एक सर्कल अगर एम्बेडेड किया जाता है तो जो रेडियस होता है वो साइड का क्या होता है, हाफ होता है, साइड का हाफ होता है। अब केस उल्टा है, अब एक सर्कल में एक स्क्वायर को एम्बेडेड किया गया, सर्कल में स्क्वायर क्या किया गया, एम्बेडेड किया गया है। अब रिलेशन चेक करना है कि अब रेडियस क्या होगा सर्कल का, अब रेडियस क्या होगा, ठीक, रेडियस क्या होगा, ये चलो इसी फिगर में समझते हैं। ये साइड ए है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2a। अरे मालिक, अरे मालिक, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और ये a है और ये a है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो रूट 2a ना होगा, तो वही है रूट 2a, रूट 2a है, रूट 2a, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस, ठीक है, रूट 2a। और ये इस पॉइंट को इस पॉइंट टच कर रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, तो मतलब 2r बराबर रूट 2a, समझ में आया ना। ये दोनों क्या, ये डायमीटर है ना, ये पूरा इतना क्या है, डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर है, और डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो 2r बराबर रूट 2a, यहाँ से r मिलेगा कितना, रूट 2a बाई 2, रूट 2a बाई 2, तो रूट 2 रूट कट गया, मतलब a बाई रूट 2, a बाई रूट 2, ये क्या हो गया, रेडियस a बाई रूट 2। इसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर ही लिया था, डिस्कस कर लिया था कि नहीं कर लिया था, चलो चलो। तो अगर कोई सेमी सर्कल है, ये क्या है हमारे पास, सेमी सर्कल, काफी क्लासी बन गई, ये सेमी सर्कल है, उसके अंदर हमने क्या किया, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल को बनाया है, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक एक ये दूसरा बन गया यहाँ से, और ये यहाँ से तीसरा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल 1, इक्विलेटरल ट्रायंगल 2, इक्विलेटरल ट्रायंगल 3, ठीक है। डिस्टेंस चूंकि इक्विलेटरल सब आर होगा, सब आर होगा, इसका एरिया कितना होगा, एरिया, एरिया का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो होता है √3 √3/4 a स्क्वायर, 3 √3/4 a स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर, ठीक है, ठीक। देखो अगर ये सेंटर है तो इधर सीधा रेडियस हो जाएगा,
ये इधर से रेडियस हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है, और ये भी आर, और जब ये दोनों आर हो गए तो ये भी आर हो गया, तीनों साइड आर हो गया, तो एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, 3√3/4 आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, किसी सेमी सर्कल के अंदर अगर स्क्वायर आ जाए, किसी सेमी सर्कल, एक क्वेश्चन है पता है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है, ये क्या है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। कोई सेमी सर्कल है, उसके अंदर हमने एक स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर, इसका लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट, हमें कौन सा एरिया बताना है, लार्जेस्ट एरिया क्या होगा, तो किसी सेमी सर्कल के अंदर लार्जेस्ट स्क्वायर ऑफ रेडियस आर का एरिया जो होगा वो कितना होगा, 4/5 आर स्क्वायर, 4/5 आर स्क्वायर, सीधे ट्रिक लगा देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इंपॉर्टेंट, भले ही क्वेश्चन फॉर्म में दिख रहा हो, लेकिन ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक। Find the area of the largest square that can be drawn inside a quadrant of radius r, ठीक है, quadrant of radius r, एक क्वाड्रेंट समझ लो, क्वाड्रेंट, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट है, इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर इमेजिन किया गया है, तो इसका एरिया क्या होगा, सॉरी, तो एरिया फॉर्मूला होगा हाफ आर स्क्वायर, तो सब कुछ लिख लाया है, मुझे पता है कि बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक डिस्कशन के लिए, ठीक है, टॉपिक क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो हाफ आर स्क्वायर, ठीक, हाफ आर स्क्वायर, सेम चीजों को मैंने डिस्कस कर लिया, इस सारी चीजों को मैंने डिस्कस कर लिया काफी आसान तरीके से, इसका जो एरिया आता है 3/14 स्क्वायर, 3/14 स्क्वायर, ये रीजन का एरिया क्या होगा, 3/14 स्क्वायर, इसको हमने डिस्कस कर लिया, इसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, वही चीजों को मैंने यहाँ क्या किया, समराइज किया है, यहाँ देखो, यहाँ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एरिया कितना आ जाएगा, 3/4 आर स्क्वायर, ठीक, यहाँ क्या था, एक सेमी सर्कल अंदर स्क्वायर था, तो एरिया, मैक्सिमम एरिया 4/5 आर स्क्वायर, यहाँ क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर था, तो एरिया कितना हो गया, हाफ आर स्क्वायर बाई 2, ठीक, और ये भी केस है 2/5 आर स्क्वायर, ठीक है, 2/5 आर स्क्वायर, किसी स्क्वायर को क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉ किया गया है in such a way that two of its vertices on the radii of the quadrant and they are at equal distance from the center of circle, remaining two vertices are on the arc of quadrant, find the side of square in terms of r, ठीक है, इसको भी अच्छा कॉन्सेप्ट। now how we calculate the area of leaf, area of leaf, देखो यहाँ भी पत्ती सा बना, ये सॉरी आप कहेंगे कौन सा लीफ बना दिया, देखो ये एरिया, ये पत्ता दिख रहा है, ये पत्ता, पत्ते का एरिया, अच्छा पत्ते का एरिया, पत्ते का क्या एरिया, ठीक है, पत्ते का एरिया, एरिया, एरिया ऑफ लीफ का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ लीफ का जो फॉर्मूला होता है सीधे 4/7 a स्क्वायर, 4/7 a स्क्वायर, चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ कैसे होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं टाइम वेस्ट करने का, कि जो आपको एग्जाम में सीधे क्या करना है, ट्रिक को ही अप्लाई करना है, ठीक है, जब एग्जाम में से ट्रिक को ही अप्लाई करना है, तो मुझे फॉर्मूला बताने की कोई, तो फॉर्मूला के अलावा थ्योरी बताने की लॉजिक है, फिलहाल के लिए चाहो तो मैं बता सकता हूँ, आपको ये एरिया निकालना है, ध्यान से देखोगे, ध्यान से, तो ये बड़ा सा स्क्वायर है, बड़ा सा स्क्वायर है,
स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस माइनस, यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करो, माइनस यहां से लाइन ड्रॉ करो, तो ध्यान देखोगे तो ये क्या है, एक सर्कल का कितना एरिया निकालो, ठीक, ये एरिया निकल जाएगा सर्कल का 90, यहाँ थीटा का 90 डिग्री है, तो वो सेक्टर और फॉर्मूला जो मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया सेगमेंट के लिए, सेगमेंट का मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक। अब उसको डबल कर दो कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, और उसको माइनस कर दो तो आ जाएगा 2 टाइम्स 3/14a स्क्वायर। तो सीधे आपको वैल्यू याद करनी है 4/7 a स्क्वायर, ये सब झंझट मत पालो, सीधे तुमको क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ लीफ फॉर्मूला होता है 4/7 a स्क्वायर। एरिया ऑफ लीफ फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ लीफ, लीफ मतलब पत्ता, फॉर्मूला होता है 4/7 a स्क्वायर। ज्यादा हमें थ्योरी नहीं जाना है डिटेल में, बस ट्रिक वगैरह है इसको ध्यान देते रहो, ठीक है। देखो जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था, ऐसा फिगर बना के स्क्वायर के अंदर सर्कल बना के, सेम उसमें ये एरिया बराबर ये सब बराबर है, सब बस एलिमेंट है, तो सब केस में चाहे फिगर में ऐसा दिया हो, चाहे फिगर में ऐसा दिया हो, चाहे फिगर में ऐसा दिया हो, इन सब केसेस में, तीनों केसेस में, चारों केसेस में एरिया कितना आना है 4/7 a स्क्वायर, 4/7 a स्क्वायर, 4/7 a स्क्वायर। चलो दो तीन फिगर है, दो तीन फिगर है हमारे पास, ठीक। एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस कितना होगा, एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा x/2√3, 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 ठीक है। ये किसका केस है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल अगर एम्बेडेड किया गया है तो उसका रेडियस क्या होगा, x/2√3, ठीक है, ठीक है। सेकंड पहले देखो, पहले मैंने क्या बोला, किसी ट्रायंगल के अंदर सर्कल किया गया है, ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस बराबर x/2√3, x/2√3। अब उल्टा हो गया, अब किसी सर्कल के अंदर ट्रायंगल लगाया गया तो इसका रेडियस आएगा x/√3, 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 दोनों केसेस याद कर लो। इसमें क्या है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, r=x/2√3, ठीक है, ठीक है। दूसरे केस में, दूसरा केस क्या है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, पहले में ट्रायंगल के अंदर सर्कल था, दूसरे में क्या है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास जो रेडियस होगा उसका क्या वैल्यू होगी, x/√3। एक क्वेश्चन एसएससी का, if the base of parallelogram is twice its height then find the area of parallelogram। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ठीक, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज साइज ऑफ इट्स हाइट, अगर हाइट इसका x है तो बेस कितना है 3x है, 3x है, तो आपको हाइट निकालने जबकि आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है 1020 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं साइड x है, सॉरी हाइट x है, तो साइड कितना हो जाएगा 3x, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 1020, 3x स्क्वायर बराबर 1020, x स्क्वायर बराबर, डिवाइड करिए आप इसको 1020 को, अगर आप 3 से डिवाइड कर देखिए कितना आता है, इसके आगे कैलकुलेशन है, यहाँ से x स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1020/3, 1020/3। आप इसको यहाँ पे सॉल्व करिए आगे, तो x बराबर √1020/3, 3×4, 3×4, ठीक है, यहाँ से x आ जाएगा, और हमारे पास क्या पूछा हाइट, इसको सॉल्व करने की वैल्यू y क्या हो जाएगी
वही हो जाएगी हाइट। ठीक है, इसमें सीखने वाली बात ये थी कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, एक रोम्बस है हमारे पास। If each sides of parallelogram is equal, it is known as rhombus. Rhombus, ठीक, पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल हो जाए तो सब रॉम्बस कहते हैं। ठीक है, साइड in terms of diameter 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, अगर डायमीटर दिया हो और हमसे साइड पूछे, अगर डायमीटर दिया हो और हमसे साइड पूछे तो हम इसे क्या करेंगे, हाफ अंडर रूट d1 स्क्वायर बाई d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। ठीक, अप्लाई कर, ठीक। दूसरा पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर बराबर 4a, पेरीमीटर बराबर 4a। ठीक है, हमने क्या क्या सीख लिया, हमने ये सीखा कि साइड इन टर्म्स ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर बाई प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, साइड्स इन टर्म्स ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगा, हाफ अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, पर एरिया कितना होगा, एरिया अगर डायमीटर दिया हो तो हाफ d1 इंटू d2। ठीक है, तो ये हाफ d1 इंटू d2 और ये। ठीक, नेक्स्ट वही है कि किसी भी पैरेललोग्राम या रोम्बस का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, वही लिखा हुआ एरिया बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट वही आसान क्वेश्चन ट्राई करना, 6 का क्वेश्चन है। स्पेशल केसेस है कुछ हमारे पास क्या है, कुछ स्पेशल केसेस है। ठीक, देखो ये तीनों केस याद कर लो, तीनों केस याद कर लो। अगर ऐसे है, इसके अंदर एक ऐसा बनाया हुआ फिगर है। ठीक, ये विड्थ W है, ये W हो गया, इधर से ये W मतलब वही W, ये भी W। तो उस केस में क्या होगा, देखो ये W हो गया, यहाँ से ये W हो गया, ये W हो गया, बाहर का लेंथ अंदर वाला जो है इसका लेंथ L रहेगा, विड्थ भी रहेगा। बाद में क्या हुआ कि बहुत मोटा हो गया, कितना W लेंथ, W लेंथ क्या हो गया, मोटाई उसकी कितनी बढ़ गई W लेंथ से। ठीक है, तो आउटसाइड का जो एरिया होगा वो होगा 2W L प्लस ब्रेड्थ प्लस 2W। कैसे होता है मैं चाहूँ बता दूं, लेकिन टाइम किल करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, इनसाइड अगर बाहर का दिया हो ब्रेड्थ B हो, लेंथ L हो, तो इनसाइड क्या होगा, ध्यान से देखो, इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इधर से इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ जो एरिया आता है इनसाइड में वो होता है 2W L प्लस ब्रेड्थ माइनस 2W। ठीक है, ठीक, और स्ट्रिप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W L प्लस ब्रेड्थ माइनस W। ठीक है, जो प्लस टाइप बनाता। फिर से देख लो थोड़ा जल्दी जल्दी, और बस साइड्स और फिर से देख लो, देखो फिर से ये W हो गया, ये W हो गया, तो ये W मतलब ये W इधर से एरिया निकालना है, तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, तो L डैश कितना आ जाएगा, L डैश आ जाएगा W प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितना होगा, ये जो ब्रेथ है, ये ब्रेथ, ये सारी ब्रेथ है। देखो ये यहाँ से कितना लेंथ है, तो L डैश कितना हो जाएगा, L डैश बराबर ये डिस्टेंस L प्लस इधर से W, इधर से W मतलब 2W, ये लेंथ हो गया। ब्रेथ डैश कितना हो जाएगा, ऊपर से W, फिर ये B, फिर ये W, B प्लस 2W, B प्लस 2W। और एरिया फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ऐसे करके अप्लाई करें। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ के 3D फिगर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3D फिगर को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे 3D फिगर को खत्म किया जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वो थोड़ा न्यू होगा आप सबके लिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।